अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। होप सो के सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्टडी डिज़ाइन। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को कैजुअल रिलेशनशिप के लिहाज से, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स जो थे वो आ जाते हैं। आज हम इनको डिस्कस करेंगे स्टडी डिज़ाइन के लिहाज से कौन कौन से वेरिएबल्स जो हैं वो आ जाते हैं रिसर्च में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को क्लिक कर दे, ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। चलते हैं लेक्चर की तरफ। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ स्टडी डिज़ाइन, तो उनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक आ जाते हैं हमारे पास एक्टिव वेरिएबल्स एंड द सेकंड वन इज एट्रीब्यूट वेरिएबल्स। अब आज जो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टडी डिज़ाइन के लिहाज से किस तरीके से हम लोग वेरिएबल डिवाइड करते हैं। अब देखिए कि जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा के रिसर्च को हम लोग अपने माइंड में पहले से एक सेट कर लेते हैं, एक डिज़ाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि हमने रिसर्च को इस तरह कंटिन्यू करना है और ये स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। एक डिज़ाइन, एक स्केच सा बना लेते हैं। इसी तरीके से हम ये भी सोच लेते हैं कि हमने किस टाइप की स्टडी करनी है, यानी टाइप कौन सी रखनी है। हमने रिसर्च किया, रिसर्च की टाइप के लिहाज से ये डिपेंड कर रहे होते हैं उनके वेरिएबल्स कि आपने वेरिएबल की सिलेक्शन किस टाइप करनी है। आगे क्वेश्चन किस लिहाज से हैं, आगे क्वेश्चन जो है वो किसी कॉज एंड इफेक्ट को शो कर रहे हैं, कोई मेडिकल वे में है, या फिर किसी किसी चीज़ की डिपेंडेंसी एंड डिपेंडेंसी को शो कर रहे हैं, या किसी चीज़ के ये शो कर रहे हैं कि वो कंट्रोल रखनी है आपने कि अनकंट्रोल रखनी है, या किसी तरीके का कोई, बेशक इसमें भी हम लोग कॉजन ही चेक कर रहे होते हैं किस वजह से हुई चीज़। एक्चुअली में तो हम हर चीज़ में यही देख रहे होते हैं कि ये क्यों है और कैसे है। तो उसमें भी एक फर्दर एक माइनर माइनर से चेंजेस आ जाती हैं, जिससे पूरे का पूरा डिज़ाइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो जो स्टडी डिज़ाइन जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग एग्जाम करते हैं एसोसिएशन। अब एसोसिएशन का मतलब भी ताल्लुक होता है, लेकिन कोरिलेशन का मतलब भी होता है कि हम रिलेशनशिप चेक करते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान में, और एसोसिएशन का भी मतलब ये होता है। लेकिन कोरिलेशन हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा होता है, और एसोसिएशन का वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? एसोसिएशन हम लोग स्टडी में चेक कर सकते हैं, कॉजेशन चेक कर सकते हैं कि कौन सी वजह से है। उसके बाद देखते हैं कि मे बी कंट्रोल, क्या ये किसी वजह से कंट्रोल्ड है या नहीं है, किसी टाइप ऑफ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद आता है हमारे पास क्वाजी एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर भी हम लोग ना क्वाजी एक्सपेरिमेंट इन सिंपल वर्ड्स की, इसके अंदर भी हम लोग कॉज एंड इफेक्ट चेक कर रहे होते हैं, लेकिन हम जो है ना हमारी असाइंड नहीं करते, हम लोग ग्रुप नहीं असाइन करते इसके अंदर, मतलब ग्रुप स्टडी नहीं करते। ये ए टाइप ऑफ स्टडी होती है। ये हम जब एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे तो उसके अंदर हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। एक्स फैक्टो एक्स पोस्ट फैक्टो जो है, इसके अंदर भी हम कॉज एंड इफेक्ट को ही मेनली स्टडी कर रहे होते हैं कि ये हमें बताता है कि प्रेजेंट में क्या हम लोग चीज़ स्टडी कर रहे हैं, कौन सी प्रेजेंट में किस चीज़ का किस पर इफेक्ट है, और पास्ट में किस चीज़ का किस पे इफेक्ट था। इसमें ये इस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की होते हैं। और नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी यानी कि जिसमें कोई भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी नहीं होती, यानी सोशल इश्यूज हो गए, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग वेरिएबल्स जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, बता देते हैं कि ये रिसर्चर पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसने कौन सा इंडिपेंडेंट रखना है, कौन सा डिपेंडेंट रखना है, ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो हम इस तरीके से अपना डिज़ाइन, मतलब अब रिसर्चर के पे डिपेंड कर रहा है ना कि उसने क्या चीज़ किस तरीके से सिलेक्ट करनी है। अब उसके माइंड, स्टेट ऑफ माइंड में क्या चीज़ चल रही है, वो क्या चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं। ठीक, टाइप्स देख लेते हैं हम लोग स्टडी डिज़ाइन के लिहाज से। पहले आ जाती है हमारे पास एक्टिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं। अब एक्टिव वेरिएबल्स क्या हैं, क्या रिसर्चर कैन मैनिपुलेट, कंट्रोल और चेंज और मेजर। रिसर्चर के ऊपर ये सारे का सारा डिपेंड कर रहा होता है कि उसने ही अपनी मर्जी से कंट्रोल करना है एक्सपेरिमेंट को, और किस तरीके से करना है और कैसे करना है। एक्टिव वेरिएबल्स में हम लोग ये भी कह सकते हैं, किसी केमिस्ट्री लैब की एग्जांपल भी ले सकते हैं। केमिस्ट्री लैब में देख लें, या कोई मेडिकल में देख लें, कोई मेडिसिन हमने बनानी होती है, तो उसमें जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं पहले, तो उसमें हमने क्वांटिटी जो है ना वो सेम रखनी होती है। अगर वहाँ पे लिखी हुई है 0.mg
ठीक है, या 0.5 mg, तो हमने 0.5 mg ही उसके अंदर रखनी है। अगर हम थोड़ी सी भी ज़्यादा करते हैं 0.5 से, अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है 0.55 या 0.51 भी हो जाती है, तो हमारा सारे का सारा एक्सपेरिमेंट ख़राब हो जाता है, हमारी सारी की सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये क्या होता है, इसमें हम कंट्रोल करते हैं चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से। अब हमारी मर्ज़ी है कि हमने उस मेडिसिन के अंदर क्या चीज़ कितनी डालनी है, ठीक है। इस तरह केमिस्ट्री में भी यही सेम, कि कितने केमिकल्स, हमारी मर्जी है कि इन केमिकल्स को हमने कितना यूज़ करना है, हमारी स्टडी के लिहाज से वो केमिकल्स कहाँ पर ज़रूरी हैं। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक नॉन रैंडम स्टडी होती है, क्योंकि अगर हम रैंडमली करें तो रैंडमली हम लोग जो जिस तरीके से मर्जी हम लोग डाटा ले लेते हैं, लेकिन नॉन रैंडम में क्या होता है कि हम लोग पर स्पेसिफिक होता है कि हमने ये काम इस तरह करना है या इस तरीके से करना है। तो एक्टिव वेरिएबल्स क्या होते हैं कि इसके अंदर हम अपना क्वेश्चन जो है वो, अभी जो क्वेश्चन प्रॉब्लम है ये रिसर्चर के ऊपर होती है कि उसने उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, किन चीज़ों को कंट्रोल करना है और किन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना, वो स्पेसिफिक कर लेता अपने लिहाज से। लेट्स सी द एग्जांपल। अब आप एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपने ये देखना है कि आप इफेक्ट ऑफ वाटर को चेक कर रहे हैं ग्रीन हाउस टमाटोज पे, ठीक है। अब ग्रीन हाउस टमाटोज यानी कि जो लोग आर्टिफिशियली कोई चीज़ ग्रो करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग वो ग्रीन हाउस में कहते हैं एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं आर्टिफिशियली, कोई फ्रूट, कोई वेजिटेबल, इस तरह की चीज़ उगाने के लिए, तो वो वहाँ पर आप कर रहे हैं। अब वहाँ पर आपने जो पानी है वो देना है टमाटो को, ठीक है। अब मैं टमाटोज को जो है पानी देना है। अब ये कंट्रोलर, ये रिसर्चर पे डिपेंड कर रहा है कि उसने किस टमाटर को कितना पानी देना है, ठीक है। अब वो लगे हुए हैं सारे के सारे टमाटर। अब पानी अब आपने देना है तो आपने उसको मतलब देखें कि आपने उसको ये मेजर करके तो नहीं देना कि मैंने इसको इतना ही पानी देना है। अब रैंडमली ही पानी देंगे ना, मतलब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस खेत में ज़्यादा पानी देना है और किस खेत में आपने कम पानी देना है, ये आप पर डिपेंड कर रहा होता है। तो इसमें क्या है कि ये एक्टिव स्टडी होती है, ठीक है। तो टमाटोज हैं वो हमारे पास टमाटोज जो है वो तो फिक्स्ड हैं, लेकिन जो हमारे पास वाटर है वो हमारे पास एक्टिव वेरिएबल है, क्योंकि वो रिसर्चर के हाथ में है कि उसने कितने, कौन से वाले टमाटरों के खेत को कितना पानी देना है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमने चेक करना है कि मिडिल क्लास फैमिलीज, हम रिस्पॉन्सेज चेक करने हैं कि मिडिल क्लास फैमिलीज जो हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रोपेगेंडा, द टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग शोन फॉर ईच रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स इज एन एक्टिव वेरिएबल। देखिए, अब मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है, मिडिल क्लास की फैमिलीज है, और उधर देखना है कि जो एडवर्टाइजमेंट होती है और वो एडवर्टाइजमेंट से उनका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब एक उन अब रिसर्चर पर डिपेंड करता है कि उसने सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ की एडवर्टाइजमेंट को रिकॉर्ड करना है या उसने 4-5 एडवर्टाइजमेंट के रिकॉर्ड करने हैं। अब मिडिल क्लास लोग हैं, सब टीवी तो देखते हैं, मतलब टीवी तो सभी देखते हैं, तो एक मिडिल क्लास लोगों की जो मेंटालिटी है वो आपस में बहुत ज़्यादा मिलती हुई होती है। अब अपर क्लास लोगों की एक अलग मेंटालिटी लेवल होता है, मिडिल क्लास का अलग होता है, लो क्लास का अलग होता है, तो वो जो मेंटालिटी लेवल मिल रहा होता है, तो अब आप ये रिसर्चर पर डिपेंड कर रहा है कि उसने जो एडवर्टाइजमेंट प्रोपेगेंडा करना है वो सब फैमिलीज के साथ सेम करना है या डिफरेंट करना है, तो ये रिसर्चर के हाथ में है, ठीक है। ये एक्टिव स्टडी की एग्जांपल होगी। अब देखते हैं कि एट्रीब्यूट वेरिएबल्स कौन से होते हैं। एट्रीब्यूट वेरिएबल्स जो हैं उनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही हम उनको चेंज कर सकते हैं, ना ही हम लोग उनको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह कह लें कि एज आप जो एक बंदे की एज है उसको आप चेंज तो नहीं कर सकते अपने लिहाज से, उसने तो वैसे ही रहना है। उसके लिहाज जेंडर मेल है या फीमेल, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसने भी वैसे ही रहना है। रिलीजन, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसने भी ऐसे रहना है। तो वो कंट्रोल नहीं है रिसर्चर के लिहाज से। अब कुछ पॉइंट्स कंट्रोलेबल होते हैं, कुछ पॉइंट्स कंट्रोलेबल नहीं होते। तो ये वाली जो स्टडी होती है एट्रीब्यूट वेरिएबल्स, वो वाले वेरिएबल्स होते हैं जिनमें कंट्रोल नहीं होता रिसर्चर के हाथ में। Up the designer of study one asks their participant to keep a record of the amount of time their children spend using tablets, computers and other electronic devices. अब देख लें एग्जाम्पल इसकी कि एक डिज़ाइनर है, उसने एक स्टडी कंडक्ट की है और उसने कहा है अपने सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स को कि उन्होंने जो टाइम चिल्ड्रंस को देना है टैबलेट, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करने का, वो
सेम देना है, ठीक है, एक जैसा देना है, ठीक है। तो उन्होंने उसको चेंज नहीं करना, और लेकिन आप उसकी डेली रूटीन की स्टडी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने उनके जो यूज़ है इन सारी चीज़ों का उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। यानी कि इक्वल आपने सबको रखना है, इसमें आपने बिल्कुल चेंज नहीं करना। इस एग्जांपल को अगर आप इस वेरिएबल्स की एग्जांपल को आप वैसे अगर जेंडर एंड एज से ही समझें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये चीज़ें चेंज नहीं होती। इस चीज़ से अगर आपने देखना है इस एग्जांपल से, तो आप देखेंगे अगर इसकी जगह एक्टिव वेरिएबल्स होती है तो हम लोग कहते हैं कि हमने जो है पहले जो बच्चे हैं उनको टैबलेट्स यूज़ करने देने हैं 2 घंटे, और उन बच्चों को बाद में हमने अगले दिन जो है कुछ बच्चों को हमने कंप्यूटर यूज़ करने देने हैं और कुछ बच्चों को हमने दूसरी डिवाइसेस यूज़ करने देनी है। यानी कि हमने स्पेसिफिक कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमने कहा कि सब बच्चों को आज़ादी है कि वो तीनों चीज़ें कंप्यूटर, टैबलेट्स और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इक्वली यूज़ कर सकते हैं। उनके आप स्टडी डेली रूटीन स्केड्यूल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कि पहले क्या यूज़ करें और दूसरा क्या यूज़ करें, तीसरा बंदा क्या कैसे यूज़ करें, लेकिन आप वो सारे इक्वली यूज़ कर सकते हैं उनको। लेकिन अगर यहाँ पर एक्टिव स्टडी होती है, एक्टिव वेरिएबल होते, तो हम कहते हैं कि यार नहीं, पहले 10 बच्चे जो है वो टैबलेट यूज़ करें, उन्होंने टैबलेट ही यूज़ करने हैं 10 दिन, और उसके बाद जो 10 बच्चे हैं वो कंप्यूटर्स यूज़ करें, उन्होंने कंप्यूटर्स ही यूज़ करने हैं 10 दिन, और उसके बाद दूसरे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करें। तो जब हम चीज़ों को कंट्रोल्ड कर लेते हैं तो वो हमारे पास होते हैं एक्टिव वेरिएबल्स, जो कि रिसर्चर के हाथ में होते हैं, और एट्रीब्यूट वेरिएबल्स वो होते हैं जिसमें हम लोग कंट्रोल नहीं करते, जो कि रिसर्चर के हाथ में नहीं होता कि वो उसको कंट्रोल करे। होप सो के आज के लेक्चर में आपको स्टडी डिज़ाइन के लिहाज से एक्टिव एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल्स क्लियर हो गए होंगे। जिन लोगों को कोई भी मसला या कोई भी प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें, ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें। थैंक यू।